लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। आज से 12 फरवरी तक चलेगा ग्लोबल इन्वेस्ट समिट। समिट का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने देखी प्रदर्शनी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए देश विदेश से आए कई निवेशक। 3 दिवसीय समिट में कुल 34 सत्र होंगे। पहले दिन 10, दूसरे दिन 13 और आखिरी दिन 11 सत्र आयोजित किए जाएंगे। अधिकांश सत्रों में केंद्रीय मंत्री अध्यक्ष के रूप में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को किया संबोधित। कहा यूपी इकलौता ऐसा राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। पीएम ने कहा कि आज यूपी एक आशा एक उम्मीद बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी ने अपनी नई पहचान स्थापित कर ली है। यूपी को सुशासन से गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम योगी ने कहा कि यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभिन्न हिस्सा है। मुझे खुशी है कि विदेशों के बिजनेसमैन इसमें योगदान दे रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बोले सीएम योगी। कहा निवेशकों के लिए हमने कई काम आसान किए हैं। यूपी ने बीते 5 सालों में निर्यात को दोगुना किया। प्रदेश बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए भी जाना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को किया संबोधित। कहा पीएम मोदी के रूप में पीएम ही नहीं बल्कि देश को मार्गदर्शक, अभिभावक और प्रेरणा पुरुष मिला है। कहा दुनिया भारत को आशा और संभावना की दृष्टि से देखती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कुछ सालों में बिजनेस कम्युनिटी के प्रति सरकार ने नई अप्रोच रखी है। सरकार ने इंडस्ट्री के लिए रेड टेप भरे कानूनों को रेड कारपेट में बदल दिया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्योगपति मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान। यूपी में 75,000 करोड़ निवेश करेंगे मुकेश अंबानी। कहा नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में उत्साह बढ़ा है। जल्द ही यूपी के हर गांव में पहुंचेगी 5G नेटवर्किंग। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए। कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है और भाजपा के लोग दूसरे देशों में झोली फैला रहे हैं। वाराणसी के 80 घाट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाय का उठाया लुत्फ। मशहूर पप्पू की चाय पर दुकान पी। लोगों से मिलकर उनका हालचाल पूछा। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। पुनर्विचार याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, आदेश में बदलाव का कोई नया आधार नहीं। मथुरा में गैंगस्टर हरेंद्र की लगभग 5 करोड़ 59 लाख की संपत्ति कुर्क। हरेंद्र के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और धोखाधड़ी जैसी संगीन धाराओं में 7 मुकदमे दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर से किसानों का हल्ला बोल। किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया। गन्ना मूल्य, बकाया भुगतान, आवारा पशु समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। किसान नेता टिकैत ने कहा कि इस बार जमीन नीलाम करने वाले और लेने वालों का इलाज करेंगे। सरकार के खिलाफ इस बार आर पार की जंग होगी। आगरा में जवाहर पुल पर ट्रक में कार फंस गई। कार और ट्रक में आग लग गई। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। 500 मीटर तक कार को खींचते ले गया ट्रक। अंबेडकर नगर में भरभरा कर गिरा जिला अस्पताल के कोरोना सेंटर वार्ड का छज्जा। गुणवत्ता पर उठे सवाल। निर्माण करा रही कंपनी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सीतापुर में एक्सेल टूटने से एक टेम्पो गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। हमीरपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत की खबर। हादसे में 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। बरेली में एक कार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सीतापुर के खीरी ब्रांच का खैराबाद रजबा कटने से 5 गांव प्रभावित हुए और पानी के ओवरफ्लो से सैकड़ों बीघा गन्ना, गेहूं और राई की फसलें बर्बाद। हाथरस में हत्या के आरोपी को मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया। पूर्व प्रधान की हत्या का आरोपी है अभियुक्त। पुलिस ने अभियुक्त के पास से अवैध असलाह भी बरामद किया। गाजियाबाद की आबकारी की टीम ने देर रात हिंडन नदी के खादन में मारा छापा। मौके पर भट्टियों को नष्ट किया गया। 80 लीटर अवैध कच्ची शराब को बरामद किया गया। 1600 किलोग्राम लहन को नष्ट किया गया। मेरठ में नसरीन हत्याकांड में आरोपियों की अवैध मार्केट सील। करोड़ों रुपए के अवैध मार्केट को सील किया गया। आवासीय भूखंड पर अवैध रूप से बनाया गया था मार्केट कॉम्प्लेक्स। बुलंदशहर में 2 शातिर ठगों को कोर्ट ने सुनाई सजा। कोर्ट ने दोनों को 3-3 साल की सजा के साथ दिया आर्थिक दंड। दोनों शातिर सैकड़ों लोगों को बना चुके हैं ठगी का शिकार। पुलिस ने ठगों की संपत्ति कुर्क की। मुरादाबाद में एक मासूम बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला। गंभीर रूप से घायल बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
रोजाना लाखों की संख्या में राम भक्त भगवान रामलला का दर्शन पूजन करने अयोध्या आ रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं और मंदिर के निर्माण कार्य को भी देख रहे हैं। कानपुर देहात महोत्सव में आयोजित कवि सम्मेलन में पहुंचे प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास। महोत्सव के दौरान कविताओं और रचनाओं से मंच में कुमार ने जमाया रंग। हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। अव्यवस्थाओं को लेकर सफाई स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र भूख हड़ताल पर बैठे। प्रिंसिपल ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर 2 दिन में समस्या के समाधान का भरोसा दिया। मुरादाबाद में कम हुआ बस अड्डे पर बंदरों का आतंक। यूपी रोडवेज के अधिकारियों ने रोडवेज पर लंगूरी बंदरों के कटआउट लगाए। साथ ही बस अड्डे पर लगवाई अलार्म मशीन। अधिकारियों की पहल से बंदरों से मिला छुटकारा। श्रावस्ती जिले में 3 दिवसीय जनपद स्तरीय इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ। जिले में 95 निवेशक करीब 2300 करोड़ का निवेश करेंगे। G20 समिट को लेकर आगरा सीएमओ आवास से टीमें रवाना हो गई हैं। कई विशेषज्ञ डॉक्टर्स और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 3 प्राइवेट हॉस्पिटल हायर किए गए। गौतम बुद्ध नगर में डिस्ट्रिक्ट लेवल निवेश कुंभ का आयोजन। जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। एमएलए तेजपाल नागर और धीरेन्द्र सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। देहरादून में बेरोजगार युवा संगठन से जुड़े युवा शहीद स्मारक पहुंचे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गिरफ्तार युवाओं की रिहाई की मांग की। युवाओं को समझाने शहीद स्मारक पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों का युवाओं ने विरोध किया और नारेबाजी कर आंदोलनकारियों ने एसएसपी और एसपी सिटी को वापस भेजा। देहरादून में बेरोजगारों के अभिभावकों ने भी जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। युवाओं की गिरफ्तारी के बाद अभिभावकों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। युवाओं के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। हरीश रावत और करण माहरा की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। उत्तरकाशी में भी बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया। हनुमान चौक पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बड़कोट में बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की और तहसील बड़कोट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। कर्णप्रयाग में भी युवा सड़क पर उतरे। प्रदेश की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देहरादून में बेरोजगार छात्रों के साथ हुए लाठीचार्ज का विरोध किया गया। कर्णप्रयाग में कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सीएम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ नारेबाजी की। हरिद्वार में कांग्रेस नेताओं ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। कहा कि कांग्रेस छात्रों के लिए सदन और सड़क पर आंदोलन करेगी। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भी दूसरे दिन युवाओं का धरना प्रदर्शन जारी रहा। देहरादून में युवाओं में हुए लाठीचार्ज के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर जमकर साधा निशाना। यशपाल आर्य ने कहा कि युवा अपनी जायज मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया, निंदनीय है। खटीमा में भी कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और राज्य सरकार का पुतला फूंका। जोरदार प्रदर्शन भी हुआ। रुद्रप्रयाग में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया। जमकर नारेबाजी की गई। मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई। काशीपुर में देहरादून लाठीचार्ज मामले में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूंका। रुड़की में भी कांग्रेस ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। कहा युवाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे बर्दाश्त। रुड़की में प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया और पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग की। चमोली में भी छात्रों ने बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। बॉबी पवार समेत अन्य आंदोलनकारियों को रिहा करने की मांग की। उत्तराखंड में नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी मिली। नकल विरोधी अध्यादेश को भेजा गया राजभवन। सीएम धामी ने नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूर किया। उत्तराखंड सरकार जल्द ही हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। साधु संत और धार्मिक संस्थाओं ने इसका स्वागत किया। हरिद्वार के भोगपुर में खनन अधिकारी ने अवैध खनन को लेकर निरीक्षण किया और खुदाई का गड्ढा मिलने पर दुर्गा स्टोन क्रशर स्वामी पर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। बड़कोट की यमुना घाटी में मौसम का बदला मिजाज। रात को हुई हल्की बूंदाबांदी। बारिश के बाद तापमान में गिरावट, बढ़ी ठंड। जोशीमठ में बदला मौसम का मिजाज। अलग अलग जगहों पर बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ी। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। ठंड के बीच घरों में दुबके लोग।
पौड़ी के मुख्य बाजार के बस स्टेशन के पास कई दुकानों पर दरार पड़ने से व्यापारियों की चिंता बढ़ी। अधिशासी अधिकारी ने नगरपालिका से पूरे घटनाक्रम पर मांगी रिपोर्ट। हरिद्वार में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन को लेकर अभिभावकों ने सांसद रमेश पोखरियाल से मुलाकात की और इसका समाधान निकालने की मांग की। कुमाऊं कमिश्नर ने अल्मोड़ा में विकास कार्यों की समीक्षा की, गुणवत्ता पर लापरवाही को लेकर सख्ती दिखाई, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम में कल रात भारी बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम में 2 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हुई। अंतरिक्ष में भारत की एक और बड़ी छलांग। ओडिशा के श्रीहरिकोटा से इसरो के सबसे छोटे SSLV रॉकेट की हुई सफल लॉन्चिंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 6 बजे लोकसभा में बजट पर चल रही चर्चा का जवाब देंगी। कांग्रेस ने राज्यसभा में व्हिप जारी किया। बिहार में बढ़ते अपराध पर सांसद चिराग पासवान का नीतीश सरकार पर हमला का, नीतीश सरकार अपराध को दे रही है बढ़ावा। बिहार की कानून व्यवस्था पर सुशील मोदी ने साधा निशाना, कहा अपराधी बेखौफ इस वजह से है क्योंकि वो आरजेडी से जुड़े हैं। बीजेपी ने आपराधिक वारदातों को लेकर नीतीश सरकार पर बोला हमला, नीतीश कुमार को कहा कुशासन बाबू, बिहार की कानून व्यवस्था को बताया जंगल राज। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़े, सांप्रदायिकता फैले, इसी कोशिश में लगी है बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा बढ़ती जनसंख्या की वजह से जमीनी पाकिस्तान बनने जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जयपुर में सीएम आवास का घेराव करने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला का, केंद्र के पास से मनरेगा का 7,000 करोड़ रुपए बकाया, गरीबों के पैसे लौटाए केंद्र सरकार। झारखंड के सिमडेगा की रहने वाली मासूम गुरुग्राम में घरेलू प्रताड़ना का शिकार, घर के काम के लिए बच्ची को रखा था, दंपति ने बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट की। महाराष्ट्र एटीएस की चार्जशीट में पीएफआई की बड़ी साजिश का खुलासा, 2047 तक भारत को बनाने इस्लामिक स्टेट की साजिश वो रच रहे थे। एनसीपी नेता दिलीप वलसे ने केंद्र से दखल देने और कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र के सोलापुर में फिल्मी स्टाइल में हुई किडनैपिंग की कोशिश नाकाम, 7 महिलाओं ने एक युवक को अगवा करने की कोशिश की थी। दोस्त ने कार से पीछा कर युवक को अगवा होने से बचाया। तुर्की और सीरिया में भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 21,000 के ऊपर जा पहुंचा, 75,000 से ज्यादा लोग घायल हुए, राहत बचाव का काम लगातार जारी। तुर्की में 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 70,000 से ज्यादा घायल। तुर्की के लिए वर्ल्ड बैंक ने $1.78 बिलियन की मदद का ऐलान किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।